ओम शांति। बाबा के एक सुंदर महावाक्य से हम क्लास शुरू करेंगे। विजय माला तो उनके ही गले में पड़ती है जो स्वपरिवर्तन करते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार में सभी आत्माएं अपने को निरंतर बदलने की साधना कर रहे हैं। कुछ ज्ञान के बल से कई अनुभूतियां लोगों को हैं। कुछ आत्माओं को ये पता नहीं कि उन्हें अपने को बदलना है, वो दूसरों को बदलना चाहते हैं। कुछ आत्माओं को ये पता है कि हमें बदलना है, वो बदलने का प्रयत्न भी करते हैं। पर बहुत आत्माएं अपने को बदल नहीं पाती। आज हम बहुत थोड़ी और सुंदर चर्चा करेंगे। हमें अपना जीवन बदलना है। कैसे? आत्मानुभूति के आधार पर जीवन परिवर्तन। क्या क्या बदलना है हमें अपना? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने हैं। विचार बदलते ही जीवन बदल जाता है। दूसरा, हमें अपने संस्कार बदलने हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा संस्कार मुझे बदलना है। तीसरा, हमें अपना बोलने का तरीका बदलना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चौथा, हमें क्रोध और अभिमान को चेंज करना है। जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं किसी मनुष्य के जीवन में, जिसके कारण परिवारों में अशांति होती है, अपने जीवन में भी संघर्ष होता है। बहुत लोग सुनाते हैं। कल भी मुझे कुमार का फोन आया, भाई मेरे माँ बाप आपस में बहुत लड़ते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं क्या करूं? मैंने पूछा ज्ञान में नहीं है क्या? कि नहीं, दोनों मुरली में सबसे आगे जाके बैठते हैं। मैं तो लेट भी जाता हूँ लेकिन वो सबसे आगे पहुँचते हैं। परंतु लड़ाई बहुत रहती है घर में। मुझे माँ का भोजन अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में बनाती है। क्या मैं अपना खुद बनाऊं? मैंने पूछा कहीं लड़ाई बढ़ तो नहीं जाएगी, ये सोच लो। उससे तो हमने विस्तार से बात की और उसको कुछ विधि बताई कि अपने माँ बाप का कल्याण भी तुम्हें करना है, ये संकल्प कर लो। हमें अपने को बदलना है। क्रोध और अभिमान को बदलना है। कटु वचन बोलने को बदलना है। कोई दुखदायी संस्कार हो उसे बदलना है। स्वयं को बदलना है। हम सभी दूसरों को सुनाते हैं बाबा की बात, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। परंतु हमें अपने में परिवर्तन लाना है। पर यह कहना काफी नहीं कि परिवर्तन लाना है, कैसे लाना है। अब हम केवल ये चर्चा करेंगे कैसे परिवर्तन होगा, किन किन चीजों में लाना है, ये आप स्वयं देख लें अपने को। हमें अपने क्रोध की अग्नि को शांत करना है या अहंकार के विष को समाप्त करना है। संबंधों की कड़वाहट में हमारी कौन सी कमजोरी मुख्य काम कर रही है? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा देख रहे होंगे, परिवार में
संबंधों में कड़वाहट बहुत बढ़ रही है, जो इस संसार को मानसिक अशांति के जैसे ज्वाला में धकेल रही है। मानसिक टेंशन हो रही है, मनुष्यों को नींद नहीं आती है, अनेक तरह की उदासी और निराशा में जीवन बीतता है। हमें सोचना है, सब सोचेंगे, अगर हमारे घर में ऐसी स्थिति है, कोई एक व्यक्ति भी अशांति का कारण बनता है, तो हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। तो देखिए, परिवर्तन की सूक्ष्म रूपरेखा की ओर हम चलते हैं। हम सबको अच्छी तरह मालूम है, हम 2500 साल देव स्वरूप में थे। सभी थे ना? 2500 साल, 2-4 साल नहीं, 2500। सोचो, 2500 कितना लंबा समय है। इतने सालों के देव संस्कार हमारे अंदर छुपे हुए हैं। अगर उन्हें हम इमर्ज करना जान जाएं, तो बहुत सारी कमियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। देखिए, कमियां कैसे आई? कई कारण हैं, पर मैं एक कारण आपके सामने रख रहा हूं। द्वापर युग से विचार करें। द्वापर प्रारंभ हुआ, आत्मा की शक्तियां तेजी से कम होने लगी। सतयुग से कम होती आई, त्रेता तक थोड़ी थोड़ी कम हुई। द्वापर प्रारंभ हुआ, थोड़ी स्पीड बढ़ गई शक्तियां कम होने की। शक्तियां कम होने के कारण विकार प्रकट हो गए। विकार और किसी कारण से नहीं आए, मन के कमजोर होने से आ गए। ऐसा ही हम कह दें कि विकार और कुछ नहीं, मन की कमजोरी का नाम है। अब हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे तो विकारों की जगह सद्गुण, पवित्रता की शक्ति, गहरी शांति, संबंधों में प्रेम हमें रोज अनुभव होने लगेगा। शक्तियां कहाँ रहती हैं? मन में। देखिए, 2 चीजें हैं हमारे पास, मन और बुद्धि। मन में रहती हैं शक्तियां और बुद्धि में रहता है विवेक, ज्ञान, विजडम। हमें दोनों में वृद्धि करनी है। तो पहला स्वपरिवर्तन का तरीका है इस स्वमान में आ जाना, इस स्मृति में आ जाना कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। सभी स्वीकार करें इस सत्य को। हम इस समय भी महान हैं और 2 युग तक भी देव कुल में महान रहे हैं। हम देव कुल की महान आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले ही दिन से नशा हो गया था, मैं वही हूं जो श्री कृष्ण थे। अपने देव स्वरूप का स्पष्ट आभास हमें भी नशा हो जाए। हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, हम महान हैं। ये गहरी फीलिंग होते ही हमारे विचार महान होने लगेंगे, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संस्कार सब में महानता झलकने लगेगी। तो सभी विचार करेंगे हम महान क्यों हैं, स्वीकार करेंगे सभी। और अब हम 2 मिनट के लिए लाल लाइट करेंगे। 2 मिनट के लिए अपने अंतर मन में ये सत्य संकल्प समाएंगे कि इस धरा पर मैं एक महान आत्मा हूं। चलें सभी गहन फीलिंग में।
स्वयं भगवान ने मुझे करोड़ों में से चुना है। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी है। ये सत्य है कि मैं महान हूं। स्वीकार करें। स्वयं भगवान ने आकर हमें कहा, बच्चे तुम मेरी महान आत्माएं हो। मैं महान हूं। रोज सवेरे हमारा प्रभु मिलन होता है। स्वयं भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गए हैं। रोज सवेरे वो हमें पढ़ाने आ जाते हैं। मैं महान हूं। दो युग हमने देव स्वरूप में व्यतीत किए। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। बिल्कुल अंतर्मन में उतार दें इसे। मैं महान हूं। ओम शांति। ये सभी को रोज करना है। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये आत्म अनुभूति है। मैं आत्मा हूं, केवल ये नहीं, महान आत्मा हूं। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। इसके बारे में बाबा के बहुत ही अच्छे अच्छे महावाक्य हैं। मैं आपको दो याद दिला देता हूं। बाबा ने कहा, कोई भी अहंकारी व्यक्ति आपके सामने हो, आप उसे ज्ञान सुना रहे हो, वो आपका ज्ञान सुनता ना हो अभिमान के कारण, लेकिन यदि आप इस स्वमान में स्थित होकर ज्ञान देंगे, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा। सब अनुभव करके देखें। आप सब दूसरों को ज्ञान देते हैं और रोज ही ये अनुभव सबको होते हैं कि अभिमानी लोग ज्ञान को सुनते नहीं या ज्ञान का अपमान करते हैं। हम इस स्वमान में स्थित होकर ज्ञान दें। और दूसरी बात बाबा ने कही, जो आप सभी की अनेक समस्याओं का समाधान है, कि जो आत्माएं इस स्वमान में रहती हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। आपके परिवार में सभी लोग आपको सम्मान देंगे, आपका समाज आपको सम्मान देगा, आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे। जो आजकल की एक बहुत विकट परिस्थिति बनती जा रही है अनेक परिवारों में, कि बच्चे माँ बाप की मानते नहीं हैं, वो कुसंग में जा रहे हैं। आप इस स्वमान में स्थित हो जाओ, आपके बोल में प्रभाव आएगा, वो आपका सम्मान करेंगे, स्वतः ही ये काम हो जाएगा। तो स्वपरिवर्तन का और अपने घरों में सुंदर माहौल बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम महान आत्मा की स्मृति में रहें। देखो, पिछले मुरली में, पिछले सीजन की, बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि तुम आत्माओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जब आत्मा की विशेषता बाबा बता रहे थे, आपको अब याद आ जाएगा, तो कहा, जब आप आत्माएं परम धाम में हो
तो आपकी चमक और आत्माओं की चमक से बहुत ज्यादा है। आप बाबा के बहुत समीप हो, जैसे तारे। किसी की चमक बहुत ज्यादा, किसी की बहुत मंद। हमारी चमक सभी आत्माओं से बहुत ज्यादा है। ये चमक फैलेगी अगर हम अपनी महानता के स्वमान में रहेंगे। दूसरी रियलाइजेशन, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। हम स्वीकार करें, रियलाइज करें। शक्तियां जब हमारी बढ़ जाती हैं तो अनेक चीजों में परिवर्तन करना सहज हो जाता है। काम, क्रोध आदि को कंट्रोल करना सरल हो जाता है। इस सीजन की पहली मुरली का एक महावाक्य मुझे बहुत याद रहता है। मैं क्लासेज में बहुत सुनाता हूं और आप सबको उसे रोज याद करना चाहिए। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। सोच लो, कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने एक लाइन में। तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। लेकिन किन के पास होगी ये शक्ति? जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे। तो सभी अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते चलें, तब हम माया पर विजयी होंगे। माया पर विजय छोटी बात नहीं है। तब हम संकल्पों को सफल कर सकेंगे। तब सफलता हमारे चारों ओर घूमेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में भी बाबा के बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य हैं। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं 4 बातें। आप उनमें से कुछ बातों को ले लें। कैसे जीवन बदलेगा, समस्याओं में आपको सरलता का अनुभव होगा और इसी अभ्यास के द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला महावाक्य है, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है। विघ्न और समस्याएं दूर भाग जाएंगी। आप अपनी समस्याओं को इस स्वमान के बल से दूर करने के अनुभव करो, आत्मविश्वास के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं। दूसरा महावाक्य, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। देख लें कितना यूजफुल है ये महावाक्य। सफलता हर मनुष्य को चाहिए, माताओं को भी, कुमार कुमारियों को भी, भाइयों को भी, सब। मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहने वालों को अनुभव होगा सफलता आगे पीछे घूम रही है। तीसरी बात, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात, वरदान में हम सुन चुके हैं कुछ समय पहले, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा, क्योंकि वो संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं होंगी। इस तरह हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे तो कमजोरियों के कारण जो हम स्वपरिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उसको हम सहज ही कर लेंगे। हमें अपने विचारों को बदलना है। बिल्कुल ये स्लोगन आप पक्का कर लें, विचार बदलते ही जीवन बदल जाता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। मुझे एक बात अवश्य कहनी है, चाहे वो टॉपिक से जुड़ी हुई हो या ना हो। वैसे तो मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं दिए गए टॉपिक पर ही कुछ कहूं, लेकिन एक बहुत सुंदर बात है।
जो हर मनुष्य के जीवन के लिए अति अति उपयोगी और आवश्यक है। हमारे हर संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी। जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे बहुत कुछ निर्माण होता है। इसलिए अब हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो रहा है। मैं एक संकल्प दे रहा हूं आपको, उस पर आप आत्मदर्शन करना, अपने को देखना, परिवर्तन करना है। हमें वो संकल्प बार बार नहीं करने हैं जो हम नहीं चाहते। अटेंशन। हमें वे संकल्प बार बार नहीं करने हैं जो हम नहीं चाहते। मैं इसका कुछ विस्तार करूंगा आपके सामने, और आप अपने को चेक कर लेना कि कौन से संकल्प हम करते रहते हैं जो गलत हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता, और उनका इफेक्ट हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ जाता है, बुरा पड़ जाता है। तो सभी अब 3 मिनट के योग में बाबा को याद करने के साथ अपने संकल्पों को भी चेक करेंगे, हम क्या गलत सोचते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारा हर संकल्प निर्माण कर रहा है। तो सोच लें हम क्या क्या गलत सोचते हैं। मैं कुछ संकल्प आपको बता दूं, आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा। फिर से सुन लें। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं, उसका हम निर्माण करते हैं। अब कुछ रॉयल और गलत संकल्प सुन लें आप। रॉयल और गलत। एक मनुष्य सोच रहा है, अरे भाई कुछ पैसे अपने पास जमा रखने चाहिए, इमरजेंसी आएगी, कभी भविष्य में आपदा विपदा आ जाए तो पैसे काम आएंगे। सोचने वाला सोच रहा है कि मैं कितना अच्छा सोच रहा हूं, पर गलती कहां हो रही है कि वो पैसा जमा करने के साथ विपदा का भी आह्वान कर रहा है कि विपदा आएगी, विपदा आएगी तो ये पैसे काम आएंगे। सोच लो आप। कुछ लोग सोच रहे हैं जमाना बड़ा खराब है, कुछ जमा करके रखो, कुछ अपने नाम रखो, बुढ़ापे में बच्चों ने घर से निकाल दिया तब काम आएंगे। तो निकलने की तैयारी हो रही है। मैंने आपको ये 2 बात कही, विचार कर लो। हम सब कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं। कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं हमारे भी घुटने खराब ना हो जाएं, बहुत सोचते रहते हैं। हमें वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते हैं। शरीर की बात आई तो अपने शरीर को सभी प्यार देंगे। समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूं। बाबा ने हमें कह दिया शरीर को प्यार न करो, लेकिन ये नहीं कहा कि शरीर को घृणा करो। ये भी कहा शरीर की संभाल करो, तुम्हारा ये शरीर बहुत मूल्यवान है, इसके द्वारा ही तो तुम सब कुछ कर रहे हो। कई लोग अपने शरीर से घृणा करने लगते हैं। शरीर को स्नेह देना है। कैसे? मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। अभी भट्टी में ही कुछ दिन पहले गुजरात के एक प्रोफेसर साहब आए थे, तो अपने 3 साथी प्रोफेसर्स को भी मेरे से मिलाने लाए और मुझे बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया था। मैंने क्या किया, हाथ मल के
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दोनों घुटनों पर घुमाया और संकल्प किया, मेरे घुटनों तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मित्र हो, तुमने मुझे पूरा जीवन साथ दिया है, अब भी मुझे साथ देते रहना। कहा रोज मैंने ऐसे किया और मेरे घुटने इतने ठीक हो गए कि अब मैं दौड़ सकता हूं। घुटने दर्द हो गए थे बहुत। और वही व्यक्ति सोचता, अरे क्या हो गया, ये घुटने तो बड़े खराब हैं, तो ठीक ही नहीं होंगे, अब जीवन कैसे चलेगा, सोचते हैं ना सभी। तो वही हो जाता। अपने शरीर को भी प्रेम के वाइब्रेशंस दें, पॉजिटिव हो जाएं सभी अपने शरीर से, अपनी बीमारियों के लिए, निगेटिव नहीं। कईयों ने ये संकल्प पक्का कर दिया है, ये बीमारी आ गई अब तो जाएगी नहीं। सोच लो किस किस ने पक्का किया है, उसको बदल दो। ये परिवर्तन भी आवश्यक है। बीमारी आई है तो जाएगी, जो आया है सो जाएगा, पक्का कर दो। इसलिए सभी चेक कर लें, हमें वे संकल्प नहीं करने हैं जो हम नहीं चाहते। अपने बच्चों के लिए भी अच्छे संकल्प करो, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, मेरे बच्चे बहुत चरित्रवान हैं, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे, ये बड़े होकर बहुत अच्छे होंगे, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे विचार रखो, उन्हें भी यही सिखाओ। तो मां के संकल्प विशेष रूप से बच्चों पर तुरंत असर डालते हैं। तो हमें विशेष चेंज लानी है अपने संकल्पों में। हमें अपने क्रोध को भी शांत करना है। मैं एक बहुत सुंदर प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आप सभी में से कौन कौन हैं बाबा के बच्चे, जिन्होंने बाबा के बनने के बाद अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतने सारे। बाबा देख के खुश हो गया। जिन्होंने आधा जीता है वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बाकी तो बचे ही नहीं होंगे। जो सोचते हैं अभी जीतना बाकी है वो भी हाथ उठाएं। मैं एक विधि बता देता हूं, ठीक है? आप भी जीत लेंगे। अब रियलाइजेशन के द्वारा क्रोध को जीतना है। क्या रियलाइजेशन? देखिए, हम सबको ज्ञान मिल गया है, आत्मा शांत स्वरूप है, और सभी रोज कह देते होंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन ये कहने तक रह गया है। सभी रियलाइज कर लें दो बातें। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है, सबको पता है। क्रोध अग्नि है जो हमारी सुख शांति को नष्ट करता है। हमें क्रोध को छोड़ना है। संकल्प कर लें, क्रोध को छोड़ना है। और सवेरे उठकर अपने को बहुत गहराई से ऐसे याद दिलाया करना, हे आत्मा, शांति तो तेरी नेचर है, तू अशांत क्यों होती है? ऐसे बात करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये कहते कहते आदत पड़ गई है, असर नहीं हो रहा है। अपने से बात करना है, आत्मा शांति तो तेरी नेचर है, तेरा स्वभाव है, तू अशांत क्यों होती है? शांत हो जा। रोज सवेरे एक 3 मिनट अपने को ये ट्रेनिंग देना। क्रोध किसी को भी प्रिय नहीं, क्रोध बाबा को भी प्रिय नहीं। सोचो, जब वतन से बाबा हमें क्रोध में देखता होगा तो क्या सोचता होगा? सोच के देखो। हमें क्रोध आ रहा है, बाबा ऊपर से देख के मुस्कुरा रहा है कि वाह बच्चे वाह, कहेगा ऐसे? उसको भी लग जाएगी ना। मेरे बच्चे जिनको योग की अग्नि प्रज्वलित करनी है वो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। शांत करेंगे इस तरह। रियलाइज करें क्रोध बुरा है। मोटे रूप से तो सब कहते ही हैं क्रोध बुरा है, पर इससे हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है।
चित्त शांत नहीं होता लंबा काल। जो हमारी एक मुख्य साधना है अपनी बुद्धि को स्थिर करने की, उसमें हम असफल हो जाते हैं। तो प्रयास करेंगे, एक दिन में क्रोध नहीं जाएगा। पर जैसे आप सबने हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात, 2-4 साल आप इस पे अटेंशन देते रहो कि मन तक, अंतर मन तक चित्त शांत हो जाए, रिएक्शन करे ही नहीं, क्रोध का उद्वेग उठे ही नहीं, कोई कितना भी कुछ कर ले हम शांत रहें। इसके लिए ये छोटी सी साधना आवश्यक है। लेकिन इससे भी पहली इंपॉर्टेंट परिवर्तन अहंकार का है, अभिमान का परिवर्तन। यह अभिमान यज्ञ में भी अनेक तरह के विघ्नों का कारण बनता है। अभिमान विष के समान है। किसी मनुष्य में हजारों सद्गुण हो, लेकिन एक ये अवगुण हो अहंकार का विष, तो ऐसे ही हो गया जैसे अमृत के घड़े में एक बूंद जहर की डाल दी जाए। हम लक्ष्य बना लें, हमें इस अभिमान को छोड़ते चलना है और एक चीज रियलाइज कर ले, स्वीकार कर ले। ये शब्द आप याद रखेंगे, जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसकी हमें अनुभूति होने लगती है। हम स्वीकार कर लें जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। अगर हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी है तो ये बाबा ने गिफ्ट में दी है। अगर हमारे पास धन है तो ये बाबा की ओर से आया है। अगर हमारे पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति, ये बाबा ने दी है। कोई गुण है, सफलता है, मान मिला है जीवन में बहुत, वो सब प्रभु देन है। सब स्वीकार कर लें, प्रभु देन है ना। कोई व्यक्ति सोच सकता है हमने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेहनत तो बहुत लोग करते हैं संसार में। जिस पर प्रभु कृपा हो जाए उसके भंडार भरपूर हो जाते हैं। तो हम अपने इस अभिमान को छोड़ते चलें। परिवर्तन हमें अपने में करना है। हमारे परिवर्तन को देखकर संगठन में परिवर्तन होता है। हम पूर्वज हैं, सभी पूर्वज बैठे हैं। हमारे परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। अगर हम स्वयं को बदलते नहीं हैं और अगर हमें पता ही नहीं होता हमें स्वयं को कहां बदलना है, तो संसार की अनेक आत्माएं भी रियलाइज नहीं कर पाती हैं। मैं एक छोटी सी घटना सुनाकर आपको एक सुंदर बात कहना चाहता हूं। 2 व्यक्ति मेरे पास आए, स्त्री पुरुष युगल। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी की हुई, दोनों ही प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन दोनों में ही मनमुटाव बहुत, दोनों में ही टकराव बहुत। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। एक सोचता था, जो भाई था वो सोचता था इसकी ये गलती है, और जो माताजी थी वो सोचती थी इसकी ये गलती है। दोनों की अंगुली दूसरों की ओर थी, किसी की भी अंगुली अपनी ओर नहीं थी। टकराव बढ़ता आया। दोनों की आयु 50 साल के बाद हो गई, 50 साल के ऊपर। दोनों के जीवन में सुख नहीं था। बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन सुख नहीं था, क्योंकि दोनों की अंगुली दूसरों की ओर थी। ये ऐसे करती है, वो कहता है ये ऐसे करता है। सदा एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। मेरा ऐसे ही परिचय हो गया, मैंने कुछ पूछ लिया तो ये बात सामने आ गई। मैंने उन्हें ये बात कही
कि ये उंगली अपनी ओर करके देखो। मैंने उनसे पूछा, आप दोनों में से समझदार कौन है? मैं ये नहीं पूछा बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान अलग होते हैं, समझदार अलग होते हैं। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार हो सकता है और एक बहुत सारी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति भी बहुत कम समझदार हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, आप दोनों में से समझदार कौन है? एक दूसरे को देखने लगे, कौन कहे मैं हूं। तो मैंने कहा, जो अपने को समझदार समझे वो ये उंगली अपनी ओर कर लो कि यहां गलती मेरी है, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी उंगली अपनी ओर कर लेगा। क्लियर है ना रहस्य? हम यदि अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी गलती को रियलाइज कर लेता है। हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जिसको आगे बढ़ना है वो अपनी गलतियों को स्वीकार किया करे। परिवारों में कभी भी टकराव न हो, स्त्री पुरुष के बीच कभी भी टकराव न हो। टकराव हमेशा अहम का हो रहा है और जिस परिवार में टकराव होता है वहां ज्ञान और योग के लक्षण लोप हो जाते हैं। चेहरा और चलन दूसरों पर अच्छी छाप नहीं छोड़ती है। बच्चे भी ज्ञान छोड़ जाते हैं। कईयों के साथ हुआ, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चों ने कहा तुम 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, तुम्हारा ही जीवन नहीं बदला तो हम ज्ञान लेके क्या करेंगे। तो हमेशा जो अपने को समझदार समझे वो झुके। झुकना महानता है या कमजोरी? महानता है। झुकना महानता है। जो झुके वही तो सब जगह पार करता हुआ चले। जो खड़ा रहे अकड़ के चले वो तो कहीं भी टकराएगा। हमें झुक के परिस्थितियों को पार करते चलना है। जो झुके वही महान है। हम सब सुनाते हैं ना दूसरों को, जिस पेड़ पर फल बहुत आ जाते हैं वो टहनियां झुक जाती हैं। और देखिए जो झुक जाती हैं जब तेज हवा चलती है तो वो झूलती है ना, और जो झुकती नहीं है जब तेज हवा चलती है वो टूट जाती हैं। जो झुकेगा वो अतीन्द्रिय सुखों में झूमेगा। जो अकड़ के खड़ा रहेगा वो टूट जाएगा। तो अपने अपने परिवारों में शांति लाने के लिए सभी अपने परिवर्तन पर ध्यान देंगे। हमें स्वयं को बदलना है। फिर से पहली बात आपको याद दिला दूं बाबा की, जो स्व परिवर्तन करते हैं विजय माला तो उनके ही गले में पड़ती है, और जो दूसरों को बदलने की इंतजार करते हैं वो तो पूरा जीवन इंतजार ही करते रहेंगे। चेक कर लें आप स्वयं को सूक्ष्म रूप से। मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए और दूसरों के लिए कष्टदायी है? उसमें एक ही चीज अपने में परिवर्तन करके जाएं, भट्टी आपकी सफल हो जाएगी कि हमें मुख से सुख देने वाले वचन ही बोलने हैं। बोलो, पसंद है? भाइयों को पसंद है? माताओं को है? और अगर दूसरे दुख देने वाले वचन बोलें तो क्या करेंगे? हमें सुख देने वाले वचन बोलने हैं। वैसे तो जब हम अच्छे वचन बोलेंगे तो हमें अच्छे ही सुनने पड़ेंगे, परंतु अगर अच्छे वचन बोलने के बाद भी कहीं खराब वचन सुनने पड़े तो हमारे पास सहन शक्ति भी तो है।
हम अपनी धारणा को छोड़े नहीं। बहुत अच्छी बात एक मुझे याद आ गई, आप सबके काम आएगी। अव्यक्त बाबा ने एक बार सुनाया। पहले बाबा से सभी पर्सनल मिला करते थे बहुत, तो सभी मधुबन वाले मिल रहे थे। ऊपर मधुबन मेडिटेशन हॉल था। तो कोई एक आत्मा बाबा से मिलने आई, उसकी तबीयत खराब रहती थी, वो बहुत परेशान थी। उसने बाबा को कहा, बाबा सब मुझे बहुत बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। वो बात उसे तो शायद काम नहीं आई, पर मुझे जीवन भर बहुत काम आई, आपको भी काम आएगी। बाबा ने कहा, जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ते हो? पसंद है? मेरे तो अंदर चली गई। बाबा ने और भी कुछ अच्छा अच्छा कहा उसे ही, पर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि किसी को कहा जा रहा है। मैं तो सोचता था सदा, ये कितनी अच्छी बात मेरे लिए आ गई आज बाबा की। बाबा ने कहा, बोलने वालों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है मस्त रहना। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही काम आई ये बात। तो कुछ भी हो जाए, हम अपनी स्थिति को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे। एक दृढ़ संकल्प आप सभी यहां कर लें। बातें तो आएंगी और जाएंगी, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। स्थिति बहुत मूल्यवान चीज है। स्थिति बहुत मेहनत से बनती है। बिगड़ती एक सेकंड में है, बनने में सालों लगते हैं। तो हम सालों की कमाई को क्षण भर में नष्ट नहीं कर सकते। मुझे एक लास्ट बात आपको कहनी है, उसी से संबंधित है कि मैं एक महान आत्मा हूं। बहनें माताएं बहुत बैठी हैं। मैं इष्ट देवी हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। इस प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाएंगे। इसी संदर्भ में एक बात आपके लिए जो बहुत ही उपयोगी रहेगी। महाभारत का अंतिम सीन है। युधिष्ठिर को युद्ध में एक झूठ बोलने के लिए 5 मिनट का नर्क मिला। देवदूत उसे 5 मिनट के लिए नर्क में ले गए। 5 मिनट पूरे हो गए, युधिष्ठिर चलने लगे तो देवदूतों ने आवाज की कि महाराज युधिष्ठिर, आप हमें छोड़कर न जाओ। उसने पूछा क्यों? कहा, आपके यहां खड़ा रहने से हमारी नरक की पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। चिंतन करो सभी। भले ही महाभारत की ये कहानियां हैं, पर बिल्कुल सत्य बात है कि न्याय प्रिय, सत्य की शक्ति से भरपूर, धर्म की शक्ति से भरपूर युधिष्ठिर के वाइब्रेशन से नरक निवासियों की पीड़ाएं समाप्त हो गई। चाहे ये कहानी हो या ना हो, पर यह सिद्धांत सत्य है। एक घर में यदि एक पुण्य आत्मा रहती हो तो क्या उस घर की पीड़ाएं, दुख, समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। एक घर में यदि एक महान आत्मा का वास हो, एक घर में यदि एक इष्ट देव देवी रहते हों, तो क्या वो घर महान तीर्थ नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। सभी अपने स्वमान को बढ़ाएं। जिस स्वमान में आप रहेंगे वही आपका स्वरूप निखरता जाएगा। आगे चलकर वही स्वरूप संसार को दिखाई देगा और आपके वाइब्रेशन से आपके घर की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए सभी को मैं कहूंगा, अपने घर में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलाएं। इसकी बहुत जरूरत है। समस्याओं में उलझने से पहले, समस्याओं में समय देने से पहले
अपने घर में योग साधना के द्वारा, स्वमान के द्वारा अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ तो समस्या आपके द्वार पर आएंगी ही नहीं। आपका जीवन बहुत सुंदर आदर्श बन जाएगा। तो इस तरह सभी अपने परिवर्तन के द्वारा संसार में परिवर्तन लाएंगे। ओम शांति।